so mighty high, nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम 42वें श्लोक में है, भाववृत्त्या हि भावत्वं, शून्यवृत्त्या हि शून्यता, ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वं, तया पूर्णत्वमभ्यसेत्। ये हि वृत्तिं विहायैनाम् ब्रह्माख्यां पावनीं मत पराम्, वृथैव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समानराः। क्या क्या प्रतिबंध है इस आध्यात्मिक साधना में? विघ्न क्या है? ब्रह्मात्मा के बोध के ज्ञान में, साधना में क्या विघ्न है, ये हमको बताया। अब इसके बाद कहते हैं कि ये सब हमारे हाथ में है। भाववृत्त्या ही भावत्वम, ये भी बात हमने आपको बताई थी। भगवद गीता के श्रद्धा त्रय विभाग योग में भी यही विषय आता है। यो ये श्रद्धा स एव सः, हम अपने श्रद्धा के अनुसार होते हैं। श्रद्धा माने सत धत्ते या सा श्रद्धा, जो सत्य को धारण करती है वो श्रद्धा है। तो हमने अपने को मान लिया है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने अपने को मान लिया है कि मैं क्षत्रिय हूँ। अब क्या है इसके पीछे? सब भावना का खेल है। देखो, एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, गुरुवार था शायद उस दिन, तो उनको कहते स्वामी जी हमारे यहाँ आज सब लोग उपवास करते हैं, आप भी करेंगे? मैंने क्यों, क्या हो गया आज? बोले गुरुवार है। मैंने नहीं, आज गुरुवार नहीं है। फिर आज तो बुधवार है। नहीं समझ, गुरुवार नहीं, कैसे? आज तो बुधवार है। गुरुवार होने का क्या सबूत है? बोले कल बुधवार था। नहीं, बुधवार आज है, कल है गुरुवार। इतने कंफ्यूज हो गए। अब मुझे बताओ कौन सा दिन क्या है, इसका क्या आधार है? सार्वभौम सार्वजनिक भावना ही तो है। कई बार ऐसा होता है यूएस में, वहाँ 3 टाइम जोन है। आप 7 बजे बैठो एक जगह में, एक जोन में, दूसरे जोन में चले जाओ, वहाँ 1 घंटा पीछे हो जाता है और फ्लाइट का टाइम 1 घंटे का है। 7 बजे बैठो, 7 बजे उतरो, तो क्या ट्रैवल किया नहीं क्या? ये सब भावना का चक्कर है। इसीलिए भावना करनी ही है, तो हमने भावना ही तो करी है कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़। देखो जैसे मारवाड़ी कहीं भी जाएंगे बेचारे, तो बंगाल में जाएंगे तो उनको बंगाली नहीं कहेंगे, वो मारवाड़ी रहेंगे।
बम्बई में हमारे गुजरात लोग हैं, वो अपने को महाराष्ट्रियन नहीं कहेंगे, गुज्जू ही कहेंगे। इतनी दृढ़ भावना हो गई है कि उसमें से हम निकल नहीं पाते। तो ये जो भावना है, इसी का हमको उपयोग करना है। भाववृत्त्या ही भावत्वम, यही भावना करें, हम सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है, हम देह नहीं, हमारा मृत्यु नहीं, हमारा जन्म नहीं। देखो, ऐसी जो पुस्तकें होती हैं या यूट्यूब पर टॉक होते हैं, उसमें देखो आप 200 मिलियन पीपल रेड और हर्ड इट। क्या मरने के बाद क्या होता है उसको लेकर के, सब मरने के तुले हुए, जिंदा नहीं रहना चाहते। देखो, भाववृत्त्या ही भावत्वम, यही भावना करनी है। ना तो कभी हमारा जन्म हुआ है, ना कभी हम बढ़े हैं, ना कभी हमारा मृत्यु हुआ है, ना कभी हमारा अभाव हो सकता। इसी को लेकर के डटे रहो। भाव माने होना, अभाव माने नहीं होना। तो भाववृत्त्या ही भावत्वम। अब अपना होना, इसमें क्या संदेह है? सब में संदेह हो सकता है कि मुझे पता नहीं मैंने चाबी कहाँ रख दी, पता नहीं पैसे कितने हैं, ये हो सकता है। लेकिन कोई कितना भी पियक्कड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं हूं या नहीं हूं, ये संदेह आ ही नहीं सकता। भाववृत्त्या ही भावत्वम। तो यही ध्यान दे कि हम हमेशा है, ना हमारा जन्म हुआ है, ना बढ़े हैं, ना मरे हैं, ना अभाव है। भाववृत्त्या ही भावत्वम। देखो, सब शांत हो जाता है। ना देह है, ना देह के रिश्ते नाते हैं, ना देश है, ना पॉलिटिक्स है, ना भगवान है, ना राक्षस है, ना गुरु है, ना शिष्य है। केवल एक अकाट्य, अविभाज्य, अनंत, अविकारी, निर्विशेष सत्ता मात्र। जितनी सहजता से, जितनी सरलता से ये भावना का अभ्यास करें, उतना आप अध्यात्म के दृष्टि से योग्य दिशा में चलन कर रहे हैं। कितने जप किए, कितने घंटे मेडिटेशन किया, कितने मंदिरों को धक्का दिए, कहाँ दान धर्म किया, ये सब कोई मतलब नहीं इसका। भाववृत्त्या ही भावन, शून्य वृत्त्या ही शून्यता। दूसरी एक्सट्रीम, मैं पापी हूँ, पाप हम पाप कर्मा, पता नहीं मैंने इतना बुरा क्यों किया, खैर मैंने इसको क्यों मारा, मैंने उसको रो। देखो, मुझे तो लगता है मरने के बाद मैं नरक जाऊंगा, तथास्तु। एक सिद्धांत समझ लो, जीवन में सुख दुख का कारण अन्य हो सकता है, लेकिन हम सभी सुखी दुखी अपने चॉइस से है। यू चूज टू बी हैप्पी एंड यू आर हैप्पी, यू चूज टू बी मिजरेबल, यू आर मिजरेबल। कोई हमको मदद नहीं कर सकता इसमें। तो भाववृत्त्या ही भावत्वम, शून्य वृत्त्या ही शून्यता, और ब्रह्मवृत्त्या ही पूर्णत्वम। ब्रह्मवृत्त्या अहम ब्रह्मास्मि, माने अपने को छोटे दायरे में रखने की जरूरत नहीं। आकाश को आकाश है ये समझने के लिए सूर्य को हटाने की जरूरत नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इसके चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं, तब हम आकाश में पहुंच गए। इसलिए ब्रह्मवृत्त्या ही पूर्णत्वम तथा पूर्णत्वम अभ्यसेत। इसीलिए हमेशा इसका अभ्यास करें।
अलम जो है बहुत है, बहुत बढ़िया, और नहीं चाहिए, इनफ इनफ। पूर्णत्वम व्याप्य, जहाँ कोई भी ये भावना आ जाए ये अच्छा होता यदि ऐसा हो जाए, कुछ नहीं, जितना है परफेक्ट है अपने लिए, हमारे उद्धार के लिए जो आवश्यक है वही दुनिया में होता है। कोरोना की आवश्यकता है तो कोरोना आएगा। देखो, जितनी आपकी दृष्टि दृढ़ हो जाएगी, आप देखेंगे धीरे धीरे लोग शांत प्रसन्न, सब जगह में आनंद नजर आएगा। इसीलिए पूरी की पूरी साधना भावना प्रधान है। हमने आपको कल परसों भी बताया था, रामकृष्ण परमहंस जी की साधना भावना प्रधान थी। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की साधना करी थी, हर जगह भावना। इसीलिए अपने मन को यदि हम बुद्धि से चिंतन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मन से चिंतन करो कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारा जन्म नहीं हुआ, हम बढ़ते नहीं, हम मरते नहीं, हमारा अभाव नहीं, हम नित्य उपलब्ध है। जो सबके अभाव में है उसका अभाव कैसा होगा। अब क्या है, इस चक्कर को छोड़ो, हम है इतना काफ़ी है, कुछ विशेषण लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम निर्विशेष है। जितना विशेषताओं का त्याग होगा उतना हम अपने निर्विशेष सत्ता के प्रति अग्रसर होंगे, जितना त्याग होगा। और यही करते हैं हम रोज, जब सोते हैं तो क्या करते हैं, सभी विशेषताओं का त्याग करते करते जहाँ निर्विशेष में पहुँच गए वहाँ खर्राटे शुरू। तो जागृत अवस्था में सोना, इसको कहते हैं समाधि। सत्संग में सोना, इसको कहते हैं रियलाइजेशन। तो जो सत्संग में सोते हैं वो रियलाइज है। वो तो हम लोगों को खिलाने के लिए आके बैठे हैं, जब बोलते रहो देखते क्या होता है। ये ही वृत्तिम विहायना ब्रह्माख्या पावनीम पराम वृथैव ते तु जीवंती पशुभिश्च समानरा। ये ही वृत्तिम विहाय एनाम, एनाम वृत्तिम विहाय, जो इस पूर्ण ब्रह्म की वृत्ति का त्याग करके, ब्रह्माख्या पावनी पराम, जो अत्यंत पावनी है, पवित्र है, ऐसी जो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है, इसका त्याग करते रह जीते हैं, वृथा एव ते जीवंती, उनका जीवन व्यर्थ है। कहते हैं पशुभिश्च समान रहा, वे पशुतुल्य है। देखो, पूना में एक चाय मिलती है अमृत तुल्य। आजकल पूना में चाय का नाम बदल गया, अमृत तुल्य हो गया, होता वही घटिया चाय। वृथैव ते तु जीवंती पशुभिश्च समानराहा। इसीलिए महाराज यहाँ आकर के, इस कैंप में आकर के दुखी होकर के मत जाना, किसी को सुखी करने का प्रयत्न मत करना, मौज में रहना है। आपने सब कुछ पा लिया। भगवान का दर्शन, स्पेयर हिम पुअर फेलो, लोग परेशान कर रहे हो उसको, तुम शांत रहो, प्रसन्न रहो बस। परमात्मा का दर्शन आत्म रूप से ही सत्य है, अनात्म रूप से परमात्मा का दर्शन अपने मन का प्रक्षेपण है। ये बात जो रोने धोने वाले भगत ब्रांड है ना, उनको नहीं अच्छी लगती ये बात, ये सत्य यही है। देखो, यदि ये बात हमारे बुद्धि में ग्रहण हो गई तो फिर ये अनेक प्रकार के अनुभवों में हम फंसेंगे नहीं। हम बैठे थे ध्यान के लिए, एकदम कैसे हिर्र हो गया, पूरे शरीर में कंप हो गया, और फिर ऊपर ऊपर कुछ चढ़ रहा था ऐसा, और फिर मुझे गुदगुदी होने लग गई, और फिर ठंडक होने लग गई, और फिर मैं सो गया। ये हम आपको कहानियाँ नहीं बता रहे, पब्लिक बताती है हमको। एक जगह हम गए थे ओशो के मेडिटेशन में, हमको बुलाया था, जाओ, हमको तो टाइम पास करना है, हम गए वहाँ जाने के बाद वो जो मेडिटेशन करा रहे थे, देखो मेडिटेशन करा रहे थे,
जब बच्चों को पेशाब कराते हैं, बेटा उठ, रात को सुबह में जाओगे, रात को गड़बड़ कर उठ कर क्या पेशाब, चलो मेडिटेशन करा दे, हाथ तेरे को तो मेडिटेशन करा रहे थे, हमको भी कराया मेडिटेशन। अच्छा, वहाँ गए, फिर बोले सब ठीक ठाक, बस सब बैठे, हम भी बैठे, और फिर आंखें बंद करो। अब आप एक अंधकार में टनल से जा रहे हो, धीरे धीरे चलो, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, धीरे चलते रहो, चलते रहो, बाएं दाहिने मत देखना, कुछ भी नहीं है, सीधे चलना है, चलते रहो। आपको कुछ नहीं दिख रहा है, देखने का प्रयत्न मत करो, अंधकार है, इधर उधर जाओगे तो गिर जाओगे, सीधे चलना है, हाथ को अगल बगल मत हिलाना, अपने साथ रखना। और ऐसा काफ़ी देर तक चला है। बाद में अब बाहर आ गए आप, एक दिव्य प्रकाश है, और उस दिव्य प्रकाश में आपके सामने आपका गाइडिंग एंजल आ गया है, और ये जो गाइडिंग एंजल है वो आपसे हाथ मिलाएगा और वो आपको गाइड करेगा आगे क्या करना है। और उसके बाद अब आप लोग दो दो का पेयर बनाओ, जा कर के वहाँ कैफेटेरिया में जाके बैठो, और एक दूसरे को आपके एंजल ने आपको क्या कहा, क्या गाइडेंस दिया, ये एक दूसरे को बताओ। तो हम जाके बैठे एक के साथ, तो उसने पूछा, स्वामी जी आपका गाइडिंग एंजल कौन था? अमिताभ बच्चन। No, you cannot challenge। तो उसने क्या बताया, क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? मेडिटेशन, ये सब चीज़ें जो है ना, ये बेवकूफ़ बनाने की तरकीबें हैं। नहीं तो कोई कबीर का भजन गाएंगे और फिर उसमें ये पूरे उनके जो बाल है इधर से उधर से बालम कर रहे हैं। बाल डांस जो है ना, वही है बाल डांस। और फिर कोई नीचे गिर जाता है, दूसरा आके उसको उठाता है, और सर लाल लाल कपड़े पहने, समझ भी नहीं आता कौन क्या है, सब पड़े हुए हैं। ये इतने कार्टून आपको अध्यात्म में मिलेंगे, आपको दुखी नहीं होना है, एंजॉय। आपको क्या फर्क पड़ता है? देखो यहाँ फर्क नहीं पड़ता, वहाँ क्या पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, आराम से रहो। वृथा एव तु जीवंती पशुभिश्च समान रहा। इस चक्कर में मत पड़ो महाराज, कुछ मिलने वाला है, ना कुछ पाना ना कुछ खाना खोना, शांत, कुछ भी नहीं चाहिए अपने को। देखो ये इतनी उच्च कोटि की स्थिति है कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं, जिस हाल में उस हाल में खुश है। हमारे में एक ना कोई क्लॉज होता है, ये सब ठीक है, लेकिन यदि हो गया सत्यानाश, जितने आसानी से आकाश 4 महाभूतों को रखता है, उतने आसानी से हम अपने आप को इस दुनिया में रखें। तब देखो आप गॉड रियलाइजेशन किसको कहते हैं, इसकी झलक मिलेगी। हम अपने ही घर में, अपने ही कमरे में, अपने ही द्वारा बनाए हुए सब फैसिलिटीज़ में रहते, फिर भी वहाँ ऐसा लगता है यार यदि वो ऐसा होता तो ठीक होता। जहाँ है वहाँ खुश नहीं है, फिर इच्छाएं निर्माण होती है। इसलिए केवल अपने में मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। और जो भी कुछ करते हैं हम, इसकी दुनिया को आवश्यकता नहीं, ये अपनी आवश्यकता, इसीलिए हम कर रहे हैं। और क्या आवश्यकता है? टाइम भरना है और कुछ नहीं। देखो यदि सिंसियरली पीछे मुड़ के देखे जीवन में, आज तक हमने क्या किया,
यदि हम नहीं होते दुनिया में तो क्या फर्क पड़ता, और कल हम चले जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है। 2-4 दिन लोग रोएंगे दिखाने के लिए, असली कोई नहीं रोता, चला हो गया, अच्छा हो गया। और फिर बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करते, भगवान के चरणों में विलीन हो गए, काय के विलीन हो गए। मर गए कहना अच्छा नहीं लगता, बड़े महात्मा थे नारायण। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो वृत्तिम विजानन्ति ज्ञात्वा वै वर्धयन्ति ये, ते वै सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये। ये तो वृत्तिम विजानन्ति ज्ञात्वा ये वै वर्धयन्ति, जो इस अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति को पहचान लिए हैं। देखो, आकाश को पहचानना माने क्या करना, जितने आकार विकार प्रकार संस्कार है इनके प्रति उदासीन होना। जैसे मुझे इस कमरे के अंदर में आकाश को देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी आकार है उनके प्रति उदासीन होना पड़ेगा। यदि शांति का श्रवण करना है तो क्या करना पड़ेगा, सभी शब्दों के प्रति उदासीन रहो। उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। देखो, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मैं सबके प्रति उदासीन हूँ। जो भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, जिन्होंने मथुरा से पूरी पब्लिक को एक क्षण में आँख के पलक झुकाने के समय के अंदर में सबको उन्होंने द्वारका ले गए थे, क्या उनको अभिमन्यु को जब मारा सभी ने मिलकर के, क्या वो रोक नहीं सकते थे? ये नाटक चल रहा था, नाटक में सबकी आवश्यकता है। देखो, इसीलिए जगत में रहना है ना, तो यही है, अपने स्वरूप में स्थिर रहना है। और उसका बाय प्रोडक्ट यदि कोई किसी का भला होता है तो होने दो, अपन को क्या फर्क पड़ता है। देखो, हमने यही बताया ना, अध्यात्म का तात्पर्य लोगों की भलाई नहीं, लोगों की भलाई गोबर है, गोमूत्र है, असली है दूध। तो ये तो वृत्तिम विजानन्ति ज्ञात्वा वै वर्धयन्ति थे। पहले तो हमने इसको ठीक से ग्रहण कर लिया, ये क्या चीज़ है। फिर वर्धयन्ति, अब इसमें लगे रहो मुन्ना भाई, बहुत हो गया दुनिया भर का, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत हो गया, मस्त रहो, अभी शांत रहो, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। जब पाना नहीं खोना नहीं, इसी का मतलब है टाइम पास करना। और ये हम करते हैं, लेकिन हमने पहचाना नहीं इसको कि हम ये कर रहे हैं। जैसे आप सभी बच्चों से खेलते होगे पोते खोते से, तो उस समय हमको जीतना हारना होता है क्या? नहीं, जब तक ये खाना बनता नहीं तब तक इसको बिजी रखना है, बाकी कुछ नहीं। फिर हार हो गया जीतो, क्या फर्क पड़ता है? एक बच्चे के लिए वो एक इशू हो जाता है। इसी प्रकार से जगत में अपने स्वरूप को पहचान के अब उसको उसी में लगे रहो, बाकी कुछ नहीं। ज्ञात्वा वै वर्धयन्ति ये, ते वै सत्पुरुषा धन्याः, वे है सत्पुरुष, वो है धन्य। और वंद्यास्ते भुवनत्रय, यही संपूर्ण सृष्टि में वंदनीय होते हैं। देखो, इस चक्कर में मत पड़ना कि हमको वंदनीय बनना है इसलिए ऐसा, हाँ, वो बाय प्रोडक्ट है। कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, क्या फर्क पड़ता है? हम किसी के कहने से बड़े नहीं होते और हम किसी के कहने से छोटे नहीं होते। हमको मालूम है हम कितने बेवकूफ़ हैं। देखो, मस्त रहो महाराज, तब जा करके ये मंत्र अपने हृदय में उतरेंगे। येषां वृत्तिः समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः
ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः येषां वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ते वही सद्ब्रह्मता प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः। जिन्होंने यह जो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है समावृद्धा, ये अब परिपक्व हो गई, पक्की हो गई, अब इसमें कोई डाउट नहीं। और ये वही सद्ब्रह्मतां प्राप्ता, अब वो सद्ब्रह्म के साथ अलग नहीं है, माने अपना होना और जानना एक हो गया है। देखो, इस पर थोड़ा सूक्ष्मता से अपने अनुभव का विश्लेषण करें। मैं हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, क्या ये दो विचार अलग अलग है? अपना होना और अपने होने को जानना ये युगपत है, साइमल्टेनियस है, इकट्ठे है, अलग अलग नहीं है। और जो अपने से अन्य होता है उसको हम जानते हैं कि ये क्या है, वो एक सीक्वेंस में होता है। जहाँ सीक्वेंस निर्माण हो गया वहाँ मन आ गया, जहाँ सीक्वेंस नहीं है वहाँ हम हैं। इसलिए कहते हैं येषां वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः। तो जिन्होंने अपने इस अहम ब्रह्मास्मि अभ्यास को बहुत बढ़ाया है, इस अभ्यास को बढ़ाना माने दुनिया से उपरत होना। हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है, जो चल रहा है चल, दूर रहो सबसे। देखो, आप सभी लोग प्रोफेशनल सत्संगी हो, हर जगह जाते होंगे महात्माओं के पास, तो वहाँ आपने देखा होगा महात्मा लोग बैठ रहे थे ऐसे, फिर चारों तरफ से भगत लोग आते, प्रणाम करते, बेटा कितनी शादियाँ हो गई? 4, कोई बात 2-4 और कर लेना, कितने बच्चे हैं, कितना दान धर्म करना है महाराज। और हमारे पास वो तमाशा होता नहीं, दूर रहो। ये अध्यात्म नहीं है संतो, ना उद्धव का लेना ना माधव को देना, काम से काम रखो। अन्यथा मनुष्य संसार में फंस जाता है। कितनी जगह चले जाओ आप, जहाँ जहाँ बड़े बड़े आश्रम बने हैं, सब कुछ बना है, बस उसी में लगे हुए हैं। सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, और उसके बाद कोई बड़ा सेठ आ गया तो महामंडलेश्वर जी उठाते हैं, उनको उठाते, उनको अगवानी करनी है, लक्ष्मी आ रही है। जब तक कि दुनिया को सत्य मानेंगे, जब तक के देहात्म भाव को पकड़ के चलेंगे, तब तक के संसार बना रहेगा। देखो, तो यह अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति जितनी वृद्धा परिपक्व होगी और ते वही सद्ब्रह्मतां प्राप्ता, वही परमात्मा तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, माने अब उनके माध्यम से परमात्मा प्रकट होगा। इतरे और बाकी के लोग हमारे जैसे कौन है, शब्दवादी ना, वो केवल बात ही करते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, बात करते रहेंगे, शब्दवादी ना, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, इसी में लगे रहेंगे। इसीलिए महाराज, जैसे जैसे यह ज्ञान परिपक्व हो जाता है, जैसे फल पेड़ पर जब परिपक्व हो जाता है तो अपने आप पेड़ से अलग हो जाता है, इसी प्रकार से यह सृष्टि नाम का जो पेड़ है, ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इस पेड़ से अलग होना माने असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। देखो 15वें अध्याय में जो आता है ना, ऊर्ध्वमूल मदशाखम, इस अध्याय का अर्थ एक ही हो गया पूरे दुनिया में। खाने के पहले फटाफट करो, ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदावसी प्रश्न। भगवान कहते मैंने तो अभी कहीं नहीं कहा था ऐसा। अधश्चोर्धम प्रसुरत गुण प्रबुद्धा विजय प्रवाल, ये सब देख करके आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है। देखो,
लेकिन उसका जो मूल तत्व है वहाँ ध्यान नहीं जाता। इसी संसार वृक्ष का इतना विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन तीसरे श्लोक में जाके भगवान कहते हैं ऐसे वृक्ष को देखने का प्रयत्न मत करो। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम, कोई ऐसा पेड़ है कि जिसने शीर्षासन किया है? नहीं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, ऐसा संसार वृक्ष आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितना विस्तार से वर्णन किया। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। मनुष्यलोक में ये संसार का वृक्ष है। और फिर कहते न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, ऐसा वृक्ष कहीं देखने का प्रयत्न मत करो। फिर क्या करो? इस वृक्ष को काटो। कैसे काटे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता से। आपको यदि वृक्ष को काटना है और आपने बटर काटने वाला चाकू लिया और बड़े प्रेम से उस वृक्ष को काटने का प्रयत्न किया तो कटेगा वो? देखो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इस जगत से असंगता को प्राप्त करो दृढ़ता से। बहुत हो गया दुनिया के बारे में विचार करना, ये दुनिया ऐसी क्यों है, वैसी क्यों, ये ऐसी ही रही है। देखो, 2-2,500 साल पहले जब इस्लाम क्रिश्चियनिटी इत्यादि नहीं थी, तब भी सब जगह सनातन धर्म था, तब भी झगड़े करते थे ना, एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ पड़ा। देखो, ये तो हमेशा ही रहा है, कोई नई नहीं इस बात में। महाभारत में भी वही रहा, रामायण काल में भी वही रहा, सब जगह। ये दुनिया में नई कोई भी बात नहीं, आज तक कुछ नहीं हुई। इस दुनिया को लेकर के केवल एक ही है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। यदि हमको इस असंग शस्त्र का प्रयोग करना है तो कैसा करें? इसके लिए अगले श्लोक में भगवान बताते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा। मान माने मेजरमेंट। हम अपने बारे में बोलते तो क्या करते हैं? अपना नाप तोल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ ये है, लंबाई चौड़ाई इतनी है, वजन इतना है। निर्माण माने देहात्म भाव का त्याग। देहात्म भाव से ही मोह निर्माण होता है। तो निर्माण मोहा, देहात्म भाव का त्याग। जित संग दोषा, दोषा खाना छोड़ दो। जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, अपने मन की तरफ ध्यान रखो। कहीं मन फंस तो नहीं रहा है, कहीं राग द्वेष तो नहीं आया बीच में, कुछ पाना तो नहीं है, कुछ खोना तो नहीं है। देखो, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजय ही, जीवन में आने वाले द्वंद्व से प्रभावित तो नहीं हो रहे। देखो, ये साधना है। ये जब साधना करेंगे तब अगली बात समझ में आती है। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना। दूसरी गलती करते हैं हम, अपने को जीव बना के रखते हैं। भगवान वहाँ भी पहले जीव का प्रसंग बताते, ये जन्म लेता है, मरता है, यहाँ से वहाँ जाता है, फिर एक बीच में डंडा लगा देते हैं। देखो, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो बेवकूफ़ है उनको ये समझ में नहीं आता। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, ये जीव का प्रसंग जो है ये आप मरते पैदा होते इसके लिए नहीं है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ये प्रसंग को बताने का तात्पर्य निर्णय क्या है, ये जिनकी समझ है वही जानते हैं। देखो, फिर भगवान के पीछे लगे हैं हम लोग। तो कहते हैं, शुरू करते हैं दूर से, यदा आदित्य गतम तेजा करके धीरे 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 पेट में घुस गए, फिर हृदय में आ गए। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अन्न पेट में, फिर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, हृदय में आ गए। तो भगवान को कहाँ देखना है? बाहर नहीं, अपने हृदय में। कैसे देखना है? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। मैं ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि को आधार देता हूँ। इसीलिए सर्वै ही वेद ही, सभी शास्त्रों का निर्णय अहम एव वेद्यः, इस मैं को पहचानने में है। बाकी का सब व्यर्थ है। देखो महाराज,
ये बात यहाँ कह रहे हैं, येषां वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः। ध्यान अपनी तरफ ले आओ। ते वही सद ब्रह्मथाम प्राप्ता, वही अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होगे। बाकी के 15वां अध्याय माने खाना खाने के पहले का अध्याय, ऐसा हो जाएगा। आगे कुशला ब्रह्मवार्तायाम वृत्तिहीना सुरागिणः तेप्य ज्ञानितया नूनम पुनरायान्ति यान्ति च। कुशला ब्रह्मवार्तायाम, कुछ ऐसे होते हैं कि बड़े बढ़िया बढ़िया प्रवचन करेंगे कि लोगों को भ्रांति होगी कि ये ज्ञानी है। कुशला ब्रह्मवार्तायाम वृत्तिहीना सुरागिणः, लेकिन उनकी अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति अपने स्वरूप में अभी स्थित नहीं है, क्योंकि सुरागिणः दुनिया में बहुत आसक्त है। विषयों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, कल्पनाओं में और संकल्पों में, अनेक प्रकार के कार्यकलापों में अत्यंत रागी है। सुरागिणः तेपि अपि अज्ञानितया नूनम, वो भी अज्ञानी ही है। और ये पुनरायान्ति यान्ति च, फिर उनके लिए जन्म मरण का चक्कर बना रहेगा। आप ध्यान से सुनना। आपने यदि अपने को पत्नी माना है तो पत्नी की जितनी समस्या है आपकी होगी। आपने यदि अपने को सास माना है तो सास की जितनी समस्या है आपकी होगी। आपने यदि अपने को देह माना है तो देह की जितनी समस्या है आपकी होगी। आपने यदि अपने को जीव माना है तो जीव की समस्या आपकी होगी। आपने यदि अपने को माना ही तो है, अपने को परमात्मा मानो तो कोई सवाल ही नहीं। ये सब मान के ही तो चल रहे हैं हम लोग। हम मान लेते कि अगला आदमी अच्छा है, मान लेते, धक्का खाते भी नहीं, अपने मानना गलत था। इसीलिए ये तेपि अज्ञानितया नूनम पुनरायान्ति यान्ति च। कितना भी आप अध्ययन करो, कुछ करो, जब तक के खाना पेट में, प्लेट में से हट करके पेट में नहीं जाता, तब तक के भूख शांत नहीं होती। भगवान ने हमको कान एक लाइन में दिए ना, इधर से सुन के उधर से निकल जाता है, रहता ही नहीं बीच में। यदि ये ज्ञान हृदय में बैठ जाता है ना, तो आप इतने सहज हो जाते हो। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ये जो सूत्र है पतंजलि का, हमको बहुत अच्छा लगता है। व्यक्ति के जीवन में जितनी प्रयत्न की शिथिलता होगी, उतनी मात्रा में हम स्वस्थ है। देखो, यदि सांस लेने में आपको कोई परेशानी नहीं है, नॉर्मल सांस चल रही है, तो आप स्वस्थ हो। और यदि आपको ग्रैंड मदर इन लॉ हो गई हो तो, मालूम है ग्रैंड मदर इन लॉ? ग्रैंड मदर इन लॉ माने अस्थमा। सांस माने नॉर्मल सांस लग जाती है ना, और ज़्यादा ही सांस लगी तो उसको ग्रैंड मदर इन लॉ कहते हैं, अस्थमा। तो यदि आपको अस्थमा हो गया है तो फिर ये क्या स्टाइल लगा दिया आपको? स्टाइल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जहां नॉर्मल है वहां प्रयत्न नहीं। जो ऊंचे सुनने वाले उनको प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करोगे थक जाओगे तो सो जाओगे। जीवन जितना सहज सरल रहेगा, उतना हम प्रभु के संपर्क में है। इसीलिए तेपि अपि अज्ञानितया नूनम पुनरायान्ति यान्ति च। आगे कहते हैं 47वें श्लोक में, निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकाद्या शुकादयः। निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ज्ञानमयीं विना। देखो उदाहरण देते, यथा जिस प्रकार से ब्रह्मा जी, सनक, सनत कुमार, शुकादया, ये जितने भी साधु संत महात्मा है, जैसे
इस जगत में रहते हुए भी वो अपने स्वरूप में निष्ठावान है। देखो, जैसे एक माँ सब काम कर रही है लेकिन उसका एक धागा बच्चे की तरफ होता है, इसी प्रकार से जगत में रहो लेकिन अपना कनेक्शन कन्हैयालाल से जुड़ा हुआ है। तो जो जो नाटक करना है करते रहो, उससे कोई मतलब नहीं, किसी से विरोध भी नहीं है। तो जिस प्रकार से यह साधु संत ईश्वर के अवतार है, शुकादया, सनक, सनातन, सनत कुमार जी, ब्रह्मा जी इत्यादि, यथा तिष्ठन्ति, दे आर एफर्टलेसली अबाइडिंग इन देयर सेल्फ। इस प्रकार से हमारा लक्ष्य हो, मजाक में भी दुखी नहीं होना, मजाक में भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं आना, मजाक में भी कोई विशेष वस्तु की अपेक्षा नहीं करना, एकदम शांत हो जाओगे। इस सब का निचोड़ यही है। अध्यात्म का तात्पर्य है निर्विशेष सत्ता की उपलब्धि। निर्विशेष सत्ता, अभी हम में कितनी विशेषता जुड़ी हुई है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गुजराती, बंगाली, कितनी विशेषता है। एक और जोड़ लेते हैं, देखो, हम पुष्टि मार्गी हैं, आप लोग, हम कष्टि मार्गी हैं, हम नष्टि मार्गी हैं, सबका नष्ट कर देते हैं। इसी में लगे हुए हैं। इन सब चीजों से हट जाओ। ब्रांड नहीं होना चाहिए। बी ए जेनरस प्रोडक्ट, जेनेरिक प्रोडक्ट, सीधा मतलब उससे है। और हमको इन लोगों से खेलने में मजा आता है। कोई कहे स्वामी जी हरिओम, राम राम, समझिए, हरिओम राम राम, उनका ब्रांड हरिओम का, हमारा राम राम है। फिर राम राम, स्वामी जी जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जेएसके के पास चले जाओ, स्वामी जी जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये भी ठीक से नहीं कहते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर एक का एक ब्रांड वैल्यू है। देखो महाराज, अपने आप को किसी दायरे में बांध के मत रखो, प्रभु चरणों में समर्पित कर दो। भगवान के सामने गए तो कन्हैया तो कन्हैया, राम तो राम, क्या फर्क पड़ता है? उनको भी नहीं पड़ता, अपने को भी नहीं पड़ता। एक हमने आपको बताया है ना, एक गुजराती घर में एक यूपी की लड़की शादी हुई थी, कनाडा की बात है, और वो समझ गई कि मैं हिंदी जानता हूँ, बोलता हूँ। तो उसने कहा, स्वामी जी मुझे समस्या ये है कि हमारे इनके यहाँ हर जगह श्री कृष्ण है और मैं राम के पीछे पड़ी हूँ। तो कई बार होता है कि सामने कृष्ण का फोटो है, मैं जय श्री राम कहती हूँ, तो क्या करूँ उससे? कुछ तुमको कुछ नहीं करना, वो कंफ्यूज होगा, तुम रिलैक्स। वो सीखेंगे यार मैं राम हूँ कि कृष्ण हूँ, कौन हूँ, तुम अपना चुप रहो। कहाँ कहाँ फंस जाते हैं हम लोग। इसीलिए निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं विना। ब्रह्माकार वृत्ति माने वृत्तियों का अभाव। वृत्ति आकारात्मक होती है। ब्रह्म माने अनंत, बृहत्वाद ब्रह्म, तो ब्रह्म का आकार माने निराकार। ध्यान से सुनना, जो निराकार होता है वो आकार को लेकर के दुराग्रही नहीं होता। तो कृष्ण आया तो ठीक है, राम आया तो ठीक है, शिव जी आए तो ठीक है, देवी आए तो ठीक है, कोई नहीं तो भी ठीक है। देखो, इसीलिए निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं विना। एक क्षण भी हम अपने स्वरूप से ना हटे। अब आगे बताते हैं कैसे हम फंस जाते हैं, निकलना कैसे। कारणम यस्य वै कार्यम कारणम तस्य जायते
कारणं तत्त्वतो नश्येत् कार्याभावे विचारतः। कार्य कारण मिथ्या, ये सिद्धांत है इसमें। देखो, हम लोग डॉक्टर के पास जाते तो उनको कार्य बताते, सिम्टम बताते, रोगों के लक्षण बताते, ये लक्षण है। इन लक्षणों से वो कारण को ढूंढते हैं कि ये कारण होगा, इसके कारण ये आ रहा। माने यदि कार्य माने लक्षण नहीं होंगे तो कारण का पता नहीं लग सकता, और यदि कारण नहीं होगा तो कार्य का निर्माण नहीं होगा। अपने इस कार्य कारण से अपने को मुक्त करना, इसके लिए भक्ति का मार्ग है। इंटेलेक्चुअल्स आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल। भगवान के भक्त जो होते हैं वो दुखी नहीं होते। कारण क्या है उसका? उसका एक ही कारण है, भगवान के भक्तों पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। जो भगवान के भक्त है असली, वो कर्म की बात कभी नहीं करेंगे। देखो महाराज, बहुत बड़ी बात है। क्यों उन पर लागू नहीं होता? कर्म का सिद्धांत सब पर लागू होता है, उन पर क्यों नहीं लागू होता? ये वैसा ही है। ट्रैफिक रूल सब पर लागू होते हैं, लेकिन जो गाड़ी चलाता ही नहीं उस पर नहीं लागू होते। भगत कौन है? जो थारी राय सो मारी राय, मारवाड़ी बनो। देखो, यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना। अब क्या, कौन सा तुमको पाप पुण्य लगने वाला है? कितनी सहज बात है। और हम लोग कार्य कारण में फंसते हैं। तो पहले ये बुद्धि के द्वारा अपने ये गलत धारणाओं को हटा दे, और इसके बाद कहीं अपने ज्ञान का, समझदारी का अभिमान न होवे। इसीलिए फिर अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर दे। ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं, और भक्ति की परिपूर्णता को ज्ञान कहते हैं। भगवद गीता के आखिरी अध्याय में, 18वें अध्याय में ये बात स्पष्ट आती है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। यह ज्ञान की बात हो गई। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ज्ञानी पुरुष दुखी नहीं हो सकता। प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा माने क्या? पागल के जैसा हंसता? नहीं। प्रसन्नात्मा माने न शोचति, भूत को नहीं उखाड़ता, न कांक्षति, भविष्य की चिंता नहीं करता। फिर समहा सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति समान भाव है। इसी को कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम। देखो, दोनों इसमें आ गया। ज्ञान की परिपूर्णता को ही भक्ति कहते हैं, और कौन सी ऑर्डिनरी भक्ति नहीं, सिद्धा भक्ति है, पराम भक्तिम। तो पहले ज्ञान के मार्ग से चल करके अपने आप को पहचाने, लेकिन उस पहचानने का कहीं गलती से भी होलियर देन दाऊ, लोगों से हम ज़्यादा शान ही है, ऐसा न होवे। इसीलिए प्रभु चरणों में समर्पित कर दे, जो थारी राय सो मारी राय। देखो महाराज, इसीलिए कारणम यस्य वै कार्यम कारणम तस्य विद्यते। ये कार्य कारण में मत फंसो, ऐसा ही रहेगा। ऐसा क्यों 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 कुछ नहीं। दो शब्द अपने वोकैबुलरी से निकाल डालो, ये हमने कई बार बताया है। कौन से दो शब्द? व्हाई एंड हाउ। इस पर फिर प्रश्न आएगा, व्हाई और फिर हाउ। और होल लाइफ इज वाइलिंग अवे द लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। क्यों 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 करते रहते, ऐसा क्यों, या ऐसे ही होता है। इसलिए कारणम यस्य वै कार्यम कारणम तस्य जायते कारणम तत्वतो नश्येत्। यदि ये दुनिया को आपने स्वीकार ही नहीं किया
तो इसका कारण क्या है? कुछ कारण है ही नहीं, आप ही आप हो। देखो, जब हम किसी को कार्य के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि इसका कारण क्या है। जैसे कोई बच्चा है, आप बच्चे को देखो, 2 मिनट बात करो, उससे खेलो, निकल जाओ, सवाल ही नहीं। लेकिन हम पूछेंगे, बेटा तुम किसके पुत्र हो? क्योंकि हमने उसको देखा है कार्य के रूप में। बच्चे के रूप में देखो, निकल जाओ। पूछेंगे हम, तुम किसके पुत्र हो? वो कहेगा, आपको क्या करना है? कितनी सरल बात है। और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। देखो आजकल के बच्चे कैसे उत्तर देते, आपने गलत प्रश्न पूछा है। अथ शुद्धम भवेद वस्तु यद्वै वाचाम गोचरम उदेति शुद्ध चित्तानाम वृत्ति ज्ञानम ततः परम। अथ शुद्धम भवेद वस्तु यद्वै वाचाम अगोचरम। इस प्रकार से जब हम कार्य कारण से परे चले जाते हैं, देखो अग्नि क्यों गर्म है, इसका कोई कारण नहीं है। ये दुनिया ऐसी क्यों है, या ऐसी है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, आपका मन शांत रहेगा। कितनी सरल बात है। कोरोना क्यों आया? वह आया तो आया, अब क्या करें। एक कार्य कारण से मुक्त हो जाओ, किसी के बारे में कुछ जानने की कोई आवश्यकता नहीं। कार्य कारण मिथ्या। अथ शुद्धम भवेद वस्तु। इस प्रकार का अभ्यास करने से वस्तु शुद्ध हो जाती है। शुद्ध वस्तु हो गई माने क्या? कार्य कारण के परे चले गए। अब मुझे बता, अपने होने का क्या कारण है? देखो, विशेष सत्ता और निर्विशेष सत्ता। हम विवाहित है, कारण क्या है? गलती करी, कारण मिल गया, विवाहित हो गए। हम है, क्या कारण है? पता नहीं, आई डोंट नो। तो ये कार्य कारण से मुक्त होना है ना, उसके लिए ये हमारा महामंत्र है। हमारे गुरु महाराज ने हमको दिया अमेरिका में। वहाँ के बच्चों को पूछो आप कुछ भी कि बेटा तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो, तो पहले वो व्यावृत्ति का आह्वान करेंगे। आपको पता है ना, ये गायत्री मंत्र का उच्चारण करते ना, पहले व्यावृत्ति कहते, ओम भूर्भुवः स्वः, इसको व्यावृत्ति कहते, फिर गायत्री का मंत्र होता है। इसी प्रकार के वहाँ के बच्चों को पूछो कि तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो, तो व्यावृत्ति का आह्वान करते, आ ऊ ई ओ, आई डोंट नो। ये आई डोंट नो इतना बढ़िया उत्तर है, उसके आगे सब खत्म हो जाता है। आई डोंट नो, मन शांत हो जाएगा। मुझे लगता है, कोई लगो बोगो मत, बस इतना काफी है। अथ शुद्धम भवेद वस्तु यद्वै वाचाम गोचरम। फिर हम अपने उस स्वरूप में पहुंच जाते हैं जहां वाणी मन बुद्धि इसका कोई व्यापार नहीं। ये चिंतन करते रहो महाराज। रूप रंग आंखों को नहीं जान सकते, इंद्रिय मन को नहीं जान सकते, मन बुद्धि को नहीं जान सकता, बुद्धि चेतना को नहीं जान सकती, चेतना चैतन्य को नहीं जान सकता। और हमारे जानने के उपकरण क्या है? इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है। और इसीलिए इंद्रिय से जानने का प्रयत्न करेंगे तो क्या प्रयत्न होगा? भगवान का शब्द स्पर्श रूप रस गंध कैसा है। यदि मन से जानने का भगवान का प्रश्न करेंगे तो कहे भगवान कैसे प्रेम करते हैं, समझते हैं, प्यार देते हैं। और बुद्धि से जानने का प्रयत्न करेंगे तो भगवान अत्यंत बुद्धिशाली है, ज्ञानी है। लेकिन जहाँ तीनों ही उपकरणों का प्रवेश ही नहीं है, उसको क्या जानोगे आप? और ज्ञान की प्रक्रिया में अज्ञात को ज्ञात के संदर्भ से ही बताया जा सकता है। तो ज्ञात क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो परमात्मा क्या है?
अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अगंध, माने ये इसमें नहीं है, ये इसमें है ही नहीं, तो आपके इंद्रिय क्या काम करेंगे? जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना समझ की, तब उसमें ये आता है, समझ में आता है। अथ शुद्धम भवेद वस्तु, फिर हम अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानते हैं। और जो यद वाचाम अगोचरम, अब ना तो उसके साथ उसके बारे में बोलना है, ना उसको बोल के बताना है। देखो, चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। तत्व का प्रवचन केवल मौन में ही योग्य होता है। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। देखो, जो सबके अभाव में है वो सत्य है। कल्पना मत करो, आ गया समझ में, आ गया, कल्पना मत करो। अथ शुद्धम भवेद वस्तु, अशुद्धि द्वैत की है, अशुद्धि प्रयत्न की है, अशुद्धि ज्ञान के उपकरणों की है, अशुद्धि इच्छा की है, अशुद्धि प्राप्त नहीं है इस भ्रांति की है, अशुद्धि मुझे ये मिलना चाहिए इस मूर्खता की है। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ना कुछ पाना माने प्लस, ना कुछ खोना माने माइनस। जहाँ प्लस माइनस एक है वो अनंत ब्रह्म ही अपना स्वरूप है। अथ शुद्धम भवेद वस्तु यद वै वाचामगोचरम। आगे कहते उदेति शुद्ध चित्तानाम वृत्ति ज्ञानम ततः परम। लेकिन ये किसके लिए? उदेति शुद्ध चित्तानाम। देखो, शुद्ध चित्त किसका है? जिसके दिमाग में कोई कीड़ा भरा हुआ नहीं है। सब रिश्ते नातों को दूर रखो। मैं बताऊं आपको, आपने बहुत जी लिया, संसार कर लिया, देखो अब हट जाओ इससे, बहुत हो गया। हमको कहते हैं लोग, एक सज्जन ने कहा था, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और स्वामी जी मैं सब छोड़ छाड़ करके अब आपके साथ आऊँगा, आपकी सेवा करूँगा, आपके आश्रम में रहूँगा, आपके कपड़े धोने ही सब कुछ मैं करूँगा। हमने कहा प्रभु आप लोगों से बचने के लिए ही मैंने आश्रम नहीं बनाया, नहीं तो आश्रम बनाओ, बैठो, और टॉयलेट से वो कहेगा स्वामी जी टॉयलेट में पानी नहीं है, जरा लोटा ले आना। तो सब स्वामी जी जा रहे कमंडल लेके, बेटा ले, दो ले। मुझे दुकानदारी नहीं कर रही है। एक महात्मा ने मुझे कहा था कि स्वामी जी आप मजाक करते हो, लेकिन कोई ना कोई अपना एक स्थान होना चाहिए। बड़े गंभीरता से कह रहे थे, वयस्क थे। तो मैंने कहा कि महाराज ये आश्रम किसका है? महाराज जी आपका है। फिर दूसरा क्यों बनाओ? एक काफी है। देखो संतो, उदेति शुद्ध चित्तानाम, ऐसा जिसके अंतःकरण में कुछ है ही नहीं, खाली है एकदम। तो कहते हैं वृत्ति ज्ञानम ततः परम। जो वृत्ति रहित ज्ञान है, हमारा सबका सब ज्ञान वृत्ति युक्त होता है। वृत्ति रहित ज्ञान, जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय इस भेद का अभाव है। केवल होना, कुछ बनना नहीं है। ना ज्ञानी बनना है, न अज्ञानी रहना है। देखो अब आखिरी श्लोक में कहते हैं भावितम तीव्र वेगेन
यद्वस्तु निश्चयात्मकं दृश्यं यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत् विद्वान् नित्यं सुखे तिष्ठेत् धिया चिद्रसपूर्णया। आखिरी श्लोक में कहते हैं भावितम तीव्र वेगेन यद्वस्तु निश्चयात्मकम दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा ब्रह्माकारेण चिंतयेत्। तीव्र वेगेन भावितम माने इस तत्व के प्रति हम 100% समर्पित हो जाए। अब बहुत हो गई दुनियादारी, बहुत हो गई। तीव्र वेगेन भावितम निश्चयात्मकम, अब हमको कोई डाउट नहीं है अध्यात्म का लक्ष्य क्या है, अध्यात्म का अर्थ क्या है, आध्यात्मिक साधना माने क्या। अब हमको कोई डाउट नहीं है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। साधना करने से कुछ मिलना नहीं है, नहीं करने से कुछ खोना नहीं है। जस्ट बी। कुछ बनो मत। जहां कुछ बन गए वहां विचारों का तूफान शुरू हो जाएगा। निश्चयात्मकम भावितम तीव्र वेगेन इंटेंसली यद वस्तु निश्चयात्मकम दृश्यम भी अदृश्यताम नीत्वा। और जितना भी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, दृश्य पदार्थ है, उसको जीरो कर डालो, किसी का कोई महत्व नहीं। ये हम करते भी है, सोते हैं तो यही तो करते हैं, सबका त्याग ही तो कर देते हैं, और क्या है। देखो, नींद माने टेम्पररी मृत्यु, मृत्यु माने पक्की नींद, हमेशा की नींद। इसीलिए दृश्यम ही अदृश्यता मित्वा। दृश्य को अदृश्य कैसे कर सकते हैं हम, जब दृश्य को सत्य मानना छोड़ दे। ये दुनिया ऐसी ही रही है, ऐसी ही रहेगी। जिस वस्तु को लेकर के हमारे मन में इच्छा निर्माण होती है, जिस वस्तु को देख करके हमारे मन में विचारों का, संकल्पों का तूफान उठता है, उस वस्तु को हमने सत्य माना है। यदि हम मृग तृष्णा को देखें तो इच्छा निर्माण नहीं होती कि थोड़ा पानी पी लूँ, और उसको सुधारने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसको मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार से जब तक कि जगत के किसी वस्तु व्यक्ति को लेकर के मन में इच्छाओं का निर्माण होता है, तब हमने उसको सत्य माना है। देखो, बहुत बड़ी बात है। तो दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा, और जो सबके अभाव कर दिया हमने, और ये रोज का अपना अनुभव है। करना कुछ नहीं है, सूक्ष्मता से चिंतन करना है कि जब सोते हैं तो जागृत जगत कहाँ जाता है, जब सपना टूट जाता है तो सपना का जगत कहाँ गया, जब गहरी नींद होती है तब हम कहाँ होते हैं, कौन होते हैं, क्या होते हैं, कब होते हैं। इधर चिंतन करो ना। सब विचार शांत हो जाएंगे। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। हमको कोई प्रबंध लिख करके पीएचडी नहीं लेनी है। अपने स्वरूप में निष्ठावान, दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा ब्रह्माकारेण चिंतयेत्। जो सबके अभाव का आधार है वह परमात्मा है, ऐसा चिंतन करे। विद्वान नित्यम सुखे तिष्ठेत्। ऐसा विद्वान ज्ञानी पुरुष है, हमेशा सुखे तिष्ठेत्, मौज में रहे।
सुखे तिष्ठेत धिया चिद्रस पूर्णया, अपने बुद्धि के द्वारा मस्त रहे, आनंद से रहे, खुश रहे। देखो, नहीं तो ना सूखा करता हूँ ना गिल्ला करता हूँ, नहीं, स्वस्थ रहो, चुस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो, नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। ये तेजोबिंदु उपनिषद का प्रथम अध्याय पूरा हुआ। इसके बाद का दूसरा अध्याय कल से प्रारंभ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।